तो हमने तीन तरह की आइडेंटिटी करी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे दो बनती हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो एक से दो बनी। एक इक्वेशन थी सेक स्क्वायर थीटा बेटा बात नहीं करो, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इससे टेन स्क्वायर थीटा जो है वो होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरी थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इससे हो गई कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपको तीन आइडेंटिटी मेन और 6 जो उनकी सब आइडेंटिटीज हैं वो याद होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि उन आइडेंटिटीज से आपको आइडेंटिटीज नहीं बना के देखनी है, आपको डायरेक्ट याद होंगे तो ये समझ में आएंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होंगे ये। जब तक वो क्वेश्चन में देखने के बाद आइडिया जब भी आएगा जब आपको आइडेंटिटीज याद होंगी, इतना नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज से ही रिलेटेड हमने कई बार रिवाइज कर चुके हैं, वैसे इसको हम फिर से दोबारा से करा रहा हूँ, शुरू से ही करा रहा हूँ दोबारा से, बिल्कुल जो तुम्हें किसी को नहीं आता है तो कर लो। एक पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है अभी ये। ये 1 के बराबर प्रूव करके दिखाना है। नंबर 3, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, फिर था साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा, सॉरी। ठीक है, तो ये पहले 4 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक वाले हैं। तो आइडेंटिटीज आपने लिखनी, बताऊं क्या, कोई लिख तो नहीं रहा? एक क्वेश्चन जरूर आना है इसका आइडेंटिटी का, एक ही आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब जैसे पहला क्वेश्चन है, तो आप देखो ये कॉट स्क्वायर है, अब ये मैंने गलत लिख दिया है, -1 होना चाहिए। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस इसको 1 बाई साइन होता है कोसेक, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब लेकिन हमारे पास जो है आइडेंटिटी थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो माइनस कॉमन निकालो, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये तो 1 होती है, -1 आंसर आ गया, तो ये -1 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, शुरू के 4 ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है सेकंड क्वेश्चन। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसको लिखो सबसे पहले, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सेक स्क्वायर थीटा को लिखो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब जिन बच्चों को सेक क्या होता है, कॉस क्या होता है, कोसेक क्या होता है वो भी नहीं पता, तो वो भी बता रहा हूँ, देख लो। सेक थीटा 1 बाई कॉस होता है, या 1 बाई सेक जो है वो कॉस थीटा होता है, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 1 बाई कोसेक जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है, या कह लो कोसेक थीटा जो है वो 1 बाई साइन थीटा के बराबर होता है। कॉट थीटा जो है वो 1 बाई टेन थीटा होता है, या कह लो टेन थीटा जो है वो 1 बाई कॉट थीटा होता है। तो ये तीनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस का सेक, कोसेक का साइन का कोसेक, और टेन का कॉट, रेसिप्रोकल। और टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये रेशोज जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज करे थे वहां करे हुए थे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए पहले। तीसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, बस आइडेंटिटी का फर्क है। टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है और ये 1 बाई कॉस होता है सेक स्क्वायर थीटा,
अब रेस्ट अगर प्रॉपर्टी याद होगी तुम्हें इसकी जो आइडेंटिटी है तो ठीक है, नहीं तो अगर ऐसे याद करोगे tan स्क्वायर cos sec स्क्वायर जैसे मैंने पहले शुरू में पूछा भी था तुमसे, तो तुम इसे गलत कर जाते थे, 1 बता देते थे। तो अगर तुम्हें ये याद है कि s जो है पहले आता है, t बाद में आता है ना, होता है ना ऐसे ही, s पहले आता है अल्फाबेटिकली, p q r s t, ठीक है, तो s पहले आता है, t बाद में आता है, ऐसे याद कर लो। याद करने का तरीका बता रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा, यहाँ तो सी सी है दोनों, ठीक है, इस वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें तो माइनस कॉमन निकालो, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो ये हो गया जी -1, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो ये शुरू के क्वेश्चन बहुत सिंपल, ठीक है, लेकिन इसको भी जब ही कर पाओगे जब आपको ये आइडेंटिटीज याद होंगी, और आइडेंटिटीज के साथ आपको सब चीजें पता होगी, कौन किसका रेसिप्रोकल क्या है, कैसे है, सब कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो आइडेंटिटीज याद करो, लिखो, कुछ भी करो। अगला क्वेश्चन जो आता है उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में क्या क्या चीज हो, 1 प्लस माइनस कॉस, 1 प्लस माइनस साइन, सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा, कोसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा, ये सब चीजें हो, या कोसेक थीटा प्लस -1 या सेक थीटा प्लस -1, ये सारी आइडेंटिटीज बनती है अगर इनको रैशनलाइज करते हो। सेक थीटा को रैशनलाइज करोगे, सेक थीटा -1 को मान लो ये हो सेक थीटा -1, इसको रैशनलाइज करोगे मतलब सेक थीटा +1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, जो क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। मतलब रैशनलाइज केवल उनको करना है जिससे कुछ ना कुछ आइडेंटिटी बने हमारी, जो हमने 3 मेन आइडेंटिटी और 6 उससे सब आइडेंटिटीज जो बताई मैंने, वो आइडेंटिटी बननी चाहिए, जब ही रैशनलाइज करने का फायदा है। अगर डिनोमिनेटर में साइन +1 हो तो ठीक है, पर अगर नीचे हो साइन प्लस कॉस, अब तुम इसको रैशनलाइज भी करोगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, हो तो कुछ होता नहीं। तो इसलिए इनको आइडेंटिटीज को रैशनलाइज करने का कोई फायदा नहीं है, उनको ही करना है जिससे आइडेंटिटी जो तुमने याद करी वो बने, इसके अलावा और कोई किसी से नहीं होगा। अब जैसे इसमें 1 माइनस कॉस है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, देखो 1 माइनस कॉस, इसको करा 1 प्लस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा ये इतना, और नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है भाई ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, इसको ये काट दिया। अब जब भी डिनोमिनेटर में एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह जाए या दो भी हो, साइन कॉस भी हो और मल्टीप्लिकेशन में हो, तो हमेशा बांट देना है उसको, एलसीएम जो डिनोमिनेटर है उसको बांट देना है, ऐसे बांट देना है। इसको बांटा 1 बाई साइन हो गया कोसेक थीटा और कॉस बाई साइन हो गया कॉट थीटा, ये आपका आंसर आ गया जो आपको लाना था। कहाँ गया ये कोसेक, ठीक है, हाँ जी बोलो, बताओ जी, करो कैसे करो वैसे, ठीक है, कैसे करोगे बताओ। जो क्वेश्चन ना होता हो उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करो, पहला रूल है, tan है तो उसे साइन अपॉन कॉस लिखो, और फिर कॉमन आता है तो कॉमन निकालो, देखो ऊपर से कॉमन आ रहा है, ऐसा हो गया, और नीचे से भी साइन कॉमन आ रहा है, 1 बाई कॉस -1, ये कट गया। 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक, सेक +1 सेक -1, हो गया क्वेश्चन। इसमें क्या था क्वेश्चन, अब यहाँ के बच्चों को ध्यान रहता नहीं, वो एलसीएम लेके बैठ जाते हैं, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस कर लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर उससे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस लाते हैं। तो अगर थोड़ा सा सतर्क रहोगे, चीज़ों को समझोगे, दिमाग में फिट होंगी पहले से, भाई 1 बाई कॉस क्या होता है, लाना क्या है, उस पर ध्यान देना है, क्या लाना है उस पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखो, करिए करिए, शाबाश।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला। cot थीटा माइनस tan थीटा क्या कर रहा है? उठा लेना इसको बैक को। cot थीटा है cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमें राइट साइड पे ये लेके आना है। इनका एलसीएम लो, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर आ जाएगा, नीचे sin इंटू cos आ जाएगा। अब क्या सोचना है इसमें, डिनोमिनेटर तो सेम आ गया, राइट साइड को देखो लाना क्या है sin। अब ये सारा ऊपर cos स्क्वायर में, तो हम क्या cos sin स्क्वायर को cos स्क्वायर बदल सकते हैं? हाँ जी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर रख के इसको बदल सकते हैं, ब्रैकेट में रखना है। अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी, जो कि 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, और यही क्वेश्चन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा भी आ सकता है। अब यहाँ ऊपर सारा साइन स्क्वायर है, अब यहाँ पर cos स्क्वायर था, तो हमारे पास दोनों आए थे। जब हमें cos स्क्वायर बनाना था तो साइन स्क्वायर को हमने 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दिया। जब हमें साइन स्क्वायर में लाना हो तो cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देना, तो वो आ जाएगा। तो दोनों सेम क्वेश्चन। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको तो नहीं रहा कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन में नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन जो भी होता है तो क्या करते हैं, क्या कर रही है बेटा? रेशनलाइज करो इसको, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, इसको रेशनलाइज करना है 1 माइनस साइन और 1 माइनस साइन। जब भी आपको ऐसा दिखे नीचे 1 प्लस माइनस साइन है तो रेशनलाइज करना है। ऊपर बन गया 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाहर अंडर रूट है ही मेरे पास। अब 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बन गया मेरे पास cos स्क्वायर थीटा। अब दोनों होल स्क्वायर बन चुके हैं, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो जब बाहर निकलेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा दोनों का, ये हट गया। अब जब सिंगल रह गया तो अलग अलग कर लेना है, साइन के नीचे cos अलग, 1 के नीचे cos अलग। 1 बाई cos होता है sec और ये होता है tan, तो ये हो गया आपका RH, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए जो करिए करिए, शाबाश, अगला करो, जिसका हो गया है वो करते जाओ आगे। साइन प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर और कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर 7 प्लस, ये सब क्वेश्चंस करवाए हुए हैं तो पहले मैंने टेस्ट में भी लिया था ये वाला क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, एलसीएम लेना। पहला कॉमन आएगा, cos थीटा कॉमन, जो भी दोनों में कॉमन आता है पहला काम आपको कॉमन निकालने का। कॉमन निकालो पहले, जब कॉमन निकल जाएगा फिर उसके बाद आगे सोचो क्या करना है। अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 2 cos थीटा और नीचे क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो क्या बन जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 अपॉन कॉस थीटा मतलब 2 सेक थीटा, RHS के बराबर आ गया आपका क्वेश्चन। एलसीएम लोगे तो नीचे बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये इधर चला जाएगा तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और दूसरा वाला दूसरे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर खोल देंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा ठीक है जी, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, तो ऊपर तो हो गया 2 और नीचे बन गया साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, जैसा अभी पहले क्वेश्चन में भी करा था हमने। अब डिनोमिनेटर में सारा कॉस है, नीचे साइन और कॉस है दोनों, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो जहां पर साइन स्क्वायर है वहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख दो, तो आप देखोगे 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, जो कि RHS के बराबर है, सेम आ गया बिल्कुल। तो ये चीज ध्यान रखनी है, कई क्वेश्चंस में ये रिपीट होती है। अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन में स्क्वायर खोलना है अपने, है ना। राइट साइड पे आपको स्क्वायर खुले हुए चाहिए, सारे सारे प्लस में, ये प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो मतलब इसको स्क्वायर को खोलना है। बिठा दो इस वाले को, बिठा दो सर, बिठाओ बेटा, पीछे से कोई काट तो नहीं रहा वंश। हो गया सब। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको इसको स्क्वायर को खोलना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा और दूसरा ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को तो एक साथ ले लो, ये वाला और ये वाला, और कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को एक साथ ले लो, ठीक है। और ये आपको पता है साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो कट जाएंगे, रेसिप्रोकल एक दूसरे के, तो ये बचेगा 2 और यहाँ भी कट जाएगा, ये बचेगा 2। ये हो गया 1 प्लस इसको लिखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर और इसको लिखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 हो गया। इसकी भी जरूरत नहीं है, बल्कि ये भी गलत कर रहा हूँ, हमें क्योंकि टेन स्क्वायर में लाना है तो कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर और सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर और प्लस 4, तो ये है, तो 4 5 6 7 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका RHS आ गया, ठीक है। राइट साइड को ध्यान रखना है, उसके हिसाब से ही काम करना है, राइट साइड को देखे बिना काम नहीं करना है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। नमन हो गए, लंबे मेथड करा छोटे वाले से, छोटे मेथड से लंबे से।
पहले ये देखो कि क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या। यहाँ पर है सेक इंटू कॉसेक, क्या मैं यहाँ सेक इंटू कॉसेक ला सकता हूँ? हाँ जी ला सकता हूँ। कैसे? कॉसेक प्लस सेक इसका होल स्क्वायर, और इसको कॉस को लिखो 1/सेक, और इधर हो गया कॉसेक इसका होल स्क्वायर। अब इसका आपको एलसीएम ले लेना है, तो आप देखोगे सेक इंटू कॉसेक बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा कॉसेक थीटा इसका होल स्क्वायर, और प्लस ये हो गया 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, ठीक है, और ये नीचे सेक थीटा। अब ऊपर का होल स्क्वायर देखो, आगे आपके पास जो आंसर लाना था आपने, ऊपर का सेम आ गया, होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया 1/cosec स्क्वायर, और यहाँ बन गया 1/sec स्क्वायर। और इसको उल्टा लिखोगे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा सर। ऐसे कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, दूसरा वाले तरीके से थोड़ा लंबा हो जाएगा, इससे मत करो। उससे करना चाहो तो मैं करा दूंगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीके से भी कर सकते हो आप। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे खोल दें, साइन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू सेक, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस 2 कॉस कॉसेक इंटू कॉस। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो कर दो 1, इसको लिखो 1/cos स्क्वायर, इसको लिखो 1/sin स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको लिखो 2 साइन अपॉन कॉस, और इसको लिखो 2 कॉस अपॉन साइन। इनको इकट्ठा लेना, तो इसका एलसीएम लोगे तो बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। जो अच्छा लगे वैसे करो, कोई किसी की वो नहीं है कि सर ऐसे बताएंगे तो ऐसे करना है, कैसे अच्छा लगे वैसे करो। प्लस 2 कॉमन लिया, साइन इंटू कॉस लिखा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये होता है 1, तो 1 प्लस, जब 1 ऊपर आ जाएगा इसको उल्टा लिख देना, कोसेक स्क्वायर और इसे सेक स्क्वायर, और ये 1 हो गया, इसको लिख देना 2 कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है, तो इसको लिख दो 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा का होल स्क्वायर। ये भी देखो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन इसके लिए करने के लिए भी समझ होनी चाहिए, जैसे ही होता है ये। चलो बस अब आज इतना ही।